चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीबीएसई 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये चैप्टर जो है 10 मार्क्स का आया था। कितने मार्क्स का आया था? 10 मार्क्स का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा कोई फ़ायदा नहीं है सॉल्व करने का। ये 2 मार्क्स का पूछा गया था। ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है, आप देखना। उसमें शायद से ही क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 की 16 है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 6.1 का है। तो ये सिलेबस से डिलीट हो चुकी हुई है, तो ये करवाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो बाकी आए थे, मतलब दो क्वेश्चन और आए थे 4 मार्क्स के, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सीबीएसई 2018 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था जिनके बीच में और था। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 के रिलेटेड है, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। और ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 6.2 के रिलेटेड है, लेकिन उसमें भी ये क्वेश्चन सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन करना वैसे ही है जैसे उसमें किया हमने क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले ऊपर वाला करेंगे फिर इसका और वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व 16x² + 9y² = 145 at the point x1 y1 where x1 = 2 and y1 is greater than 0। देखो हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो हमें पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होती है ना। इक्वेशन क्या होती है? y - y1 mx - x1, यही होती है ना। तो इसमें ये जो x1 y1 है ये पॉइंट होता है और m जो होता है वो स्लोप होती है। तो मतलब हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास x1 तो है लेकिन हमारे पास y1 नहीं है। ये कहता है y1 0 से बड़ा है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है। तो पहले y1 निकालते हैं। तो देखो x1 दिया हुआ है 2 और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको लिखो 16x² + 9y² = 145। अब देखो कहता है कि ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, इसके ऊपर ये वाला पॉइंट है, मतलब x1 y1 है। तो ये x1 y1 को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 16x1² 9y1² = 145। समझ आई कि ये जो कर्व है हमारा, इस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसको ये सेटिस्फाइड करेगा। अब आप क्या करो, x1 की वैल्यू 2 यहाँ पे रिप्लेस करो। ये बनेगा 2² + 9y1² = 145। 2² कितना हो गया? 4 × 16 कितना होता है? 64। 9y1² = 145। 64 को उधर ले जाओ, 9y1² 145 में से 64 माइनस करो, ये आएगा 81। तो ये 9 और 9 कटा, y1² = 9 आ गया। तो y1 कितना हो जाएगा? तो y1 होगा 9। देखो मैं यहाँ पे ना प्लस माइनस 9 नहीं लिखा, मैंने ऐसे नहीं लिखा, +- √9 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि y जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव नंबर लिया। तो y1 आ गया हमारा 3। तो पॉइंट मिल गया हमें। पॉइंट क्या आ गया? 2 और 3। ठीक है, एक काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें चाहिए स्लोप। तो स्लोप देखो कैसे फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। अब देखो हमें टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो स्लोप कैसे मिलती है? डिफरेंशिएट करके। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। करो इसको डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x² की डिफरेंशिएशन 2x, तो 16 2 = 32x। y² की 2y, 9 2 = 18y। और फिर y को करेंगे तो ये बनेगा dy/dx और 145 की 0 हो जाएगी। तो यहां से dy/dx की वैल्यू निकालो। 32x को इधर ले आओ, ये बना -32x और यहां पे 18y है ना, वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एट x1 y1। x1 y1 नहीं, जो हमने पॉइंट निकाला है 2 3।
तो आपने क्या करना है, x की जगह 2, y की जगह 3, या x की जगह 2 डाल दो, -13 इंटू 2 और y की जगह 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -32 अपॉन 9 3 ज़ा 27। ये मिल गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसी तरह हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्म टेंजेंट की वैल्यू यहां डालो, -32 अपॉन 27। तो अब इसको उल्टा कर लो, ये बनेगा माइनस माइनस कटा 27 अपॉन 32। दोनों की स्लोप भी मिल गई और पॉइंट भी मिल गया। अब हम इक्वेशंस निकालेंगे दोनों की, टेंजेंट और नॉर्मल की। इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 नहीं 2 3। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमने ये लिखा हुआ है y माइनस y1। देखो ये x1 होगा, ये y1 होगा, आपके सामने लिखा हुआ है y1 कितना है 3 इक्वल टू m जो होता है वो स्लोप होती है। तो हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो टेंजेंट की स्लोप डालेंगे। टेंजेंट की स्लोप है -32 अपॉन 27। x माइनस x1 ये दिया हुआ है, x1 है 2, देखो यहां भी लिखा हुआ है x1 कितना है 2। अब आप इसको सॉल्व करो, पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ये भी सेम पॉइंट पे 2 3, यही सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। y माइनस y1 होगा 3, आगे देखो क्या m होगी यहाँ पे नॉर्मल की स्लोप। नॉर्मल की स्लोप है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 27 अपॉन 32। फिर x माइनस x1 कितना होगा 2। अब आप इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। 27 इधर ले आओ, ये बनेगा 27y। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 इंटू 3 81। इसको इससे -32x -32 इंटू -2 कितना होगा 64। अब क्या करो, 32x को इधर ले आओ, ये बनेगा 32x प्लस 27y, और 81 को इधर ले आओ, 64 प्लस 81, तो इनको प्लस कर लो, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 6 145। ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह अब हम इसको 32 को इधर ले आओ, ये बनेगा 32y 32 इंटू 3 96, 27x 27 इंटू 2 54। क्या करो, ये तीनों टर्म्स को ना इधर लाओ, ये आएगा, ये 27x लिखो, ये 32y इधर लाओ, 96 को इधर, -54 प्लस 96 कितना हो जाएगा, ये 27x माइनस 32y, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए 4, 42। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम जो और में आया था वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकेंड है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो हमें बताना है कि ये फंक्शन किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है और किस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। f ऑफ x की डिफरेंशिएशन होगी f डैश x, ठीक है। x4 की डिफरेंशिएशन 4x क्यूब अपॉन 4, x क्यूब की 3x स्क्वायर और इसकी होगी 10x, फिर 24x की 24, तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है। अब इसको जीरो के इक्वल पुट करने से पहले हम इसको ना फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज। फैक्टराइज देखो कैसे करना पड़ेगा।
अगर आप देखो ये इसकी डिग्री ना 3 है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपने 9th क्लास में, कौन सी क्लास में, 9th क्लास में, मुझे एग्जैक्ट चैप्टर तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से 2 है कि 3 चैप्टर है एनसीईआरटी में, 2 या 3 में से कोई है, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा होगा। कौन सा मेथड पढ़ा था, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते थे, इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं, ठीक है। ये आपको रफ में करना है और ये आप साइड में करना, जो आपकी क्वेश्चन पेपर की शीट होगी ना उसके साइड में करना। देखो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसमें ना कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की जगह जो इसको 0 बनाए, ठीक है। जैसे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, मान लो आप x को 1 डालते हो, x की जगह 1 यहां डालो, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 3 हो जाएगा, यहां 1 डालोगे, 10 1 ज़ा 10 और 24, तो ये बन रहा है 25 में से 13 के 12। देखो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब ये वाला मेथड तो फेल हो गया, 1 वाला तो फेल हो गया। अब 2 डालो, x को 2 डालो, यहाँ पे x की जगह 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 10 2 ज़ा 20 प्लस 24, 24 प्लस 8 32, 20 माइनस ये हो जाएगा 32। देखो 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। फिर आपने क्या करना है, इस 2 को इधर ले आना है, x माइनस 2 लिखना है। जो भी नंबर यहाँ पे होगा ना, अगर प्लस है तो -2, अगर -2 है तो +2। फिर x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करो, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। सबसे पहले हम किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस, तो यहां बचेगा ये और ये कट गया, ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, -x का स्क्वायर, और ये दोनों सेम लिख दो। फिर इसको करो -x से, x इंटू -x, -x का स्क्वायर -2 इंटू -x प्लस 2x माइनस माइनस, ये प्लस होगा, ये बनेगा कितना, 12x प्लस 24। अब करो -12 से, x इंटू -12 माइनस 12x माइनस 2 इंटू -12, ये प्लस 24 हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारी फैक्टराइजेशन। अब आपने क्या करना है, यहां पे क्या लिखना है, f डैश x इक्वल टू, सबसे पहले आपको लिखना है x माइनस 2। ये पता क्या होता है, वो नहीं पढ़ते थे आप, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिवाइजर है x माइनस 2, फिर कोशेंट, कोशेंट है x स्क्वायर माइनस x माइनस 12, फिर क्या लिखते थे, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये होगी हमारी फैक्टराइजेशन। अब आगे देखो, अब क्या करो, इसको भी फैक्टराइज कर लो। ये तो मिडिल टर्म तोड़नी है इसकी, ये तो सबको आती होगी, कैसे तोड़ेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -12x स्क्वायर आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर होंगे जिसको तोड़ के 12 आए, 4 और 3, मतलब 4 और 3, 4x प्लस 3x। आप चेक कर सकते हो, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन, यहां बचेगा x माइनस 4, फिर इन दोनों में 3 कॉमन, यहां भी बचेगा x माइनस 4, तो ये आ गया x माइनस 2, इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, और यहां आएगा x प्लस 3। ये हमने पूरा फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपने f डैश x को 0 पुट करना है, तो ये बनेगा x माइनस 2, x माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x आएगा 2, x आएगा 4 और x आएगा -3। अब आप नंबर लाइन बनाओ, यहां लिखो -∞, यहां लिखो इन्फिनिटी। सबसे पहले लिखो, तीनों में से सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा, ये 3 है, -3, फिर 2 और फिर 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके बीच में कोई भी नंबर पिक करो, इनके बीच में कोई भी नंबर करो,
इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, -4, -5, -6, कोई भी ले लो, इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। -4 लो, ये -4 ना आपने f' में डालना है, ठीक है। और ये भी रफ में चेक करना है, ये भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां -4 डालो, -4 -2 -6, -4 -4 -8, -4 + 3 -1। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना। अब इनके बीच में कोई नंबर, कौन सा नंबर आएगा, -2 -1 0 1, कोई भी ले लो, सबसे आसान वाला ले लो, 0 ले लो, 0 यहां डालो। 0 -2 -2, 0 -4 -4, 0 + 3 3। देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इनके बीच में कोई नंबर 3 3 -2 पॉजिटिव, 3 -4 नेगेटिव, 3 + 3 पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आया। इसी तरह इनके बीच में 5 ले लो, 5 -2 पॉजिटिव, 5 -4 1 पॉजिटिव, 5 + 3 8 पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव है वो इंक्रीज और जो नेगेटिव है वो डिक्रीज। तो F इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन आपको पता है कहां पे है, ये RD में मिलेगा आपको क्वेश्चन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में। ये मैंने क्वेश्चन वहां पे करवाया भी है। वैसे बड़े कम बच्चे हैं जो RD पढ़ते हैं, लेकिन करवाया हुआ मैंने ये क्वेश्चन। -3 to 2 यूनियन 4 to infinity। और इसी तरह डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहां से कहां होगा, -∞ से -3 यूनियन 2 to 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है जो एक और आया था 4 मार्क्स का, इसके बाद वो डिस्कस करते हैं। अब देखो CBSE 2018 में 4 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ पे है। ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, ये RD में है क्वेश्चन। अगर आप पुरानी वाली RD में जाओ ना, तो उसमें ये चैप्टर 18 में एक्सरसाइज 18.5 में क्वेश्चन नंबर 38 है। और अगर नई RD में जाओ उसमें ये चैप्टर ना 17 हो जाता है और 17.5 हो जाती है, ठीक है। आप देखना ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या था, एन ओपन टैंक विद अ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल शीट सो टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो क्या कहता है, हमारे पास एक ओपन टैंक है जिसकी स्क्वायर बेस है और वर्टिकल साइड है, मतलब ऐसा है कुछ, इस फॉर्म में है, क्यूबाइड की फॉर्म में है। ये मान लो हमारा एक टैंक है, ठीक है। अब ये देखो क्या कहता है, इसकी जो बेस है ना वो स्क्वायर है, मतलब अगर ये लेंथ है और इसको हम क्या मान ले, ये ब्रेड्थ मान ले, तो ये हाइट है, ठीक है। ये L आ गया, ये इसकी ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट। ये कहता है कि यहाँ पे स्क्वायर बेस का मतलब हो गया कि L और B जो है वो बराबर है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या है, सेम है, जिसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। ये भी x है और ये भी x है और ये भी x है, और हाइट को y मान लो। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ और हाफ ऑफ इट्स विड्थ। मतलब कि हमें बताना है, हमें इस टैंक की जो कॉस्ट है ना वो मिनिमम बतानी है, मतलब लीस्ट बतानी है। कॉस्ट क्या बतानी है, लीस्ट। देखो कॉस्ट कब लीस्ट होती है, जब उसका एरिया लीस्ट हो, है ना। मतलब हमें यहाँ पे एरिया लीस्ट प्रूफ करना पड़ेगा, और हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो उसकी डेप्थ है, उसकी जो डेप्थ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, हाफ ऑफ इट्स विड्थ, मतलब हाफ ऑफ इट्स विड्थ। यहाँ पे डेप्थ देखो कितनी है y, और विड्थ देखो कितनी है, विड्थ है हमारी x। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि y इक्वल टू x/2 होना चाहिए। एक तो हमें इसकी कॉस्ट को लीस्ट बताना है और y इक्वल टू x/2 प्रूफ करना है। उसके आगे पढ़ो, इफ द कॉस्ट इज टू बी बोर्न बाय नियर बाय सेटल्ड लोअर इनकम फैमिलीज फॉर whom वाटर विल बी प्रोवाइडेड, what kind of value is hidden in this question। देखो ये कहता है कि जो लोअर मिडिल
जो लोअर इनकम फैमिलीज हैं, अगर इसकी कॉस्ट जो है वो लीस्ट हो जाए तो वो लोग भी इसको इस टैंक को एफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आई? तो हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू इसमें हिडन है। मतलब देखो, जब इस टैंक की कॉस्ट अगर लीस्ट हो जाए तो ये लोग भी इस टैंक को लोअर इनकम फैमिली वाले भी इसको अफोर्ड कर पाएंगे। ये इसकी हिडन है, मतलब ये चीज़ इसमें है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करो, हमें क्या बताना है, एरिया इसका लीस्ट होना चाहिए। तो देखो, मतलब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब ये कह सकते हो टोटल सरफेस एरिया। अब देखो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। एक तो इसकी 4 वॉल्स होंगी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और एक चीज और बताना भूल गया मैं कि ओपन टैंक है, ऊपर से ये खुला हुआ है। ठीक है, ओपन है ये। एक तो क्या होगा इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस इसके जो बेस का क्या है, बेस इसकी स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ बेस। ठीक है, और ऊपर वाला नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर से तो ओपन है, तो हम ऊपर वाले की बात नहीं करेंगे। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, है ना। और बेस कैसी है इसकी, बेस है इसकी स्क्वायर, तो बेस होगी स्क्वायर, मतलब एरिया होता है ना बेस का एल इंटू बी। तो यहाँ पे स्क्वायर, इसकी जो बेस है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, तो वो क्या बनेगा, एल इंटू एल। बी जो है एल के बराबर है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो बनेगा एल इंटू एल। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे h की वैल्यू डालो। हाइट देखो हमने क्या मानी थी, हाइट हमने y ली थी। l और b क्या था, x प्लस एक्स, और ये भी l भी क्या था, x इंटू एक्स। तो ये बन गया 2x, 2, ये कितना बनेगा 2y इंटू 2x, ये बन गया x स्क्वायर। मतलब ये बन गया, पहले मैं x स्क्वायर लिख देता हूँ, और ये बन गया 4xy। अब हमें कॉस्ट को क्या बताना है, लीस्ट, मतलब हमें सरफेस एरिया को लीस्ट बताना है। तो इसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y है, तो हमें एक को तो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएट करें। तो कैसे ख़त्म करेंगे, देखो, तभी मैंने ये जगह छोड़ी थी। अगर मैं पहले लिख देता ना तो रट्टा बच जाना था आपको। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का, एल बी इंटू एच, है ना। तो L कितना है, L और B बराबर है, मतलब L और B x और x है, और हाइट क्या है, y के बराबर। तो यहां से y निकाल लो, ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो एक्स स्क्वायर को इसके नीचे ले जाओ। ठीक है, तो यहां वैल्यू डाल दो, फोर एक्स इंटू वाई, y की वैल्यू v बाई एक्स स्क्वायर, ये और ये काट दो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर और ये बनेगा 4v बाई एक्स। अब सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, डिफरेंशिएट। मिनिमम, लीस्ट बतानी है, मिनिमम बतानी है, तो डिफरेंशिएट करेंगे। 2x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, देखो मैं आपको रफ में करके बताता हूँ। 4v है ना, 4v बाई एक्स, 4v तो बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये बनेगा -1 एक्स की पावर -1, तो ये बनेगा -4v एक्स की पावर -2, तो ये आएगा 4v अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 पुट करने से पहले इसको डबल डिफरेंशिएट भी कर दो, डिफरेंशिएट करने वाला काम खत्म हो जाएगा। फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी, है ना। इसको फिर ऊपर ले जाओ, मैं यहां पे करके बताता हूं, ये ऊपर जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी, तो ये बनेगा -2 एक्स की पावर -3, तो ये बनेगा 8v, 4 2 ज़ा 8 हो गया और प्लस हो जाएगा, अपॉन ये x -3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, हमने इसको 0 के इक्वल पुट करना है। किसको, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। 2x इक्वल टू 2x माइनस 4x अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टर्म इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ। 2x इक्वल टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा, ये 2 कटा, तो ये आएगा x क्यूब इक्वल टू 2v। ठीक है, x क्यूब की वैल्यू यहां डाल दो। अब
एट एक्स क्यूब इक्वल टू 2v, ये बनेगा 2 प्लस 8v एक्स क्यूब की जगह 2v, तो ये और ये कटा तो आ गया 2 प्लस 4 6। देखो ये पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं s क्या हो जाएगा, s इज लीस्ट। अगर s लीस्ट होगी तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, लीस्ट। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि जो उसकी डेप्थ है वो 1/2 विड्थ होनी चाहिए। तो डेप्थ हमने क्या ली थी y, हाइट हमने क्या ली थी इसकी y, तो y इक्वल टू क्या है v/x²। यहाँ पे v की वैल्यू डालो, v कितना है, कहाँ गया, v की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, v की वैल्यू आएगी, इस 2 को इसके नीचे लाओ, x³/2, ठीक है, ये दिख रहा है ना, v कितना आया, ये 2 इधर गया, v इक्वल टू x³/2, x³/2 और ये x² इसके साथ लिख दो, तो ये आ गया y इक्वल टू x/2। तो इसका मतलब हाइट किसके इक्वल हो गई, 1/2, या डेप्थ ऐसे लिखो, डेप्थ इक्वल टू 1/2 विड्थ। अब हमें बताना था कि इसने पूछा था कि ये वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि अगर इसकी कॉस्ट जो है वो लीस्ट हो जाए, क्या हो जाए, अगर इसकी कॉस्ट क्या हो जाए, लीस्ट हो जाए, कॉस्ट विल बी लीस्ट, तो इसका मतलब हो गया डैट इज कि लोअर इनकम फैमिली, जो लोअर इनकम फैमिली वाले हैं उनके लिए ये अफोर्ड करना इजी हो जाएगा। तो लोअर इनकम फैमिली कैन ईजिली अफोर्ड द टैंक, मतलब ये जो टैंक है वाटर टैंक, इसको अफोर्ड कर सके, अफोर्ड द टैंक। तो ये हो गए हमारे 2018 के क्वेश्चन कंप्लीट।